टाइम हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट सुबह के। ज़ाहिर सी बात है, अभी धूप दिखाई है ना, तो सुबह ही है। तो मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अभी परसों ही तक तो मैं दुबई में घूम रहा था, तो मैं यहाँ कैसे आया? बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जब तक बन रहा है मेरा नाश्ता, मेरे पास नहीं है कुछ करने को, तो सुना देता हूँ कहानी। तो ये कहानी स्टार्ट हुई एक सुपर स्टोर से। तो आज मेरा है लास्ट डे दुबई में। आज है 1 जुलाई और कल है मेरी फ़्लाइट। थोड़ा बहुत जैसे मुझे सामान लेना है उसकी मैं कर रहा हूँ तैयारी, और थोड़ा बहुत मैं इधर सुपर मार्केट के अंदर हूँ, थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना है। तो अगर आप एक देसी हैं और आप स्पेशली बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, और इत्तफाकन आपका किसी दूसरे मुल्क हो जाता है जाना, तो एंड टाइम तक शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। फिर चाहे वो रिश्तेदारों के लिए कुछ लेना हो, या आपके बहन के चचा के बेटों के लिए, या किसी और बच्चों के लिए, लेकिन शॉपिंग एंड टाइम तक चलती ही रहती है। तो यहाँ भी अपना कुछ ऐसा ही हिसाब था। तो छोटी मोटी जो ऊपर की चीज़ें थीं वो चल रही थी लेनी। Next day. तो मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, और इट्स 10 PM और मेरी फ़्लाइट है 3 बजे की। तो अभी मेरे पास एक ये बैग है और काफ़ी लगेज है, तो मैं वो पकड़ के बाहर नहीं कर सकता था। तो मैं लगेज उठाऊँगा, कैब में बैठूँगा। पता है हम लोग हैं देसी और हैं पाकिस्तानी। हम लोग शादियों पे टाइम पे नहीं पहुँचते, हम लोग मिलाद में टाइम पे नहीं पहुँचते, हम लोग किसी ओकेज़न पे टाइम पे नहीं पहुँचते, लेकिन जहाँ हम लोग टाइम पे पहुँचते हैं वो जगह है एयरपोर्ट। 75 kg सामान नीचे पहुंचाने के बाद एक सस्ता सा एस्टेब्लिशिंग शॉट तो बनता ही था। तो जितना लेवल अप एक्साइटमेंट का था, उतना ही लेवल अप उस वक्त शाइनेस का भी था, क्योंकि मेरे बराबर में मेरे अलावा कोई भी और बैठा हो तो मुझसे बात नहीं होती। पहुंच गया एयरपोर्ट पे, और ये रहा मेरा लगेज। तो इसको कैरी करके मैं अंदर घुसता हूँ। मैंने भी ट्रॉली लिया है, सामान अपना रखा है। तो सामान लेते हुए मैं पहुँच रहा हूँ अंदर, और अंदर जाके कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। एयरपोर्ट में एंटर करके वीडियोस बनाना, और वो भी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी थी, क्योंकि मुझे करना था बस। इसका कोई जवाब नहीं है कि मैंने क्यों किया, लेकिन बस मुझे करना था। तो एंटर कर लिया मैंने एयरपोर्ट के अंदर, और अब जस्ट मैं डिपार्चर साइड पे पहुंच रहा हूं, और सामान मेरे पास है। अब मैं पहुंच रहा हूं डिपार्चर साइड में यहाँ से। तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो यहाँ पे बना रहा हूँ, और फिर आगे जाके देखता हूँ कहाँ बनाने देते हैं। जहाँ बनाने देंगे वहाँ बनाता रहूँगा। पेट्स की जानिब से हमें मिला ये सैनिटाइजिंग किट, और ये कुछ फॉर्म है जो हमें फ़िल करना है फ़्लाइट में बैठने से पहले। तो फ़िलहाल मैं बैठा हूँ इस लाउंज में, फॉर्म भरता हूँ, जमा कराता हूँ, और निकलते हैं इमिग्रेशन के लिए। भाई मेरे वालिद हमेशा कहते हैं, जिस चीज़ से जितना भागोगे ना, उतनी वो तुम्हारे पीछे आएगी, अब वो चाहे कोई अच्छी चीज़ हो या कोई बुरी चीज़ हो। तो यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एग्ज़ाम से भागते भागते एयरपोर्ट पे, वो भी दुबई के, एक छोटा सा एग्ज़ाम मिल गया। अब पूरे उस एग्ज़ाम के पेपर को मुझे करना था फिल। तो हो चुकी है बोर्डिंग पास भी मिल गया, इमिग्रेशन हो गई, और अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी चेक इन की तरफ, बोर्डिंग टू प्लेन।
बैठा हूँ एमिरेट्स के वेटिंग लॉन्च B28 में और बोर्डिंग पास मेरा ये रहा और बोर्डिंग इमिग्रेशन सब चीज़ों से फारिग, अब इंतज़ार कर रहे हैं बस प्लेन में बोर्ड करने का। 2000 years later. तो बैठे बैठे हो गया घंटे से ऊपर और लग रही है भूख, तो मैं सामने जा रहा हूँ ज़रा बर्गर लेने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैकडोनल्ड्स गया चौड़े में घुस के अंदर कि मैं लेकर आऊँगा इतनी बड़ी वाली डील। Literally, I had 50 dirhams with me. If you convert it into Pakistani rupee, it turns to 2500 or more. लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आया, तो मैंने ये बहाना किया कि लाइन लंबी थी। तो मैं खड़ा हूँ मैकडोनल्ड्स पे और मेरे पीछे आपको लाइन नज़र आ रही होगी, तो बहुत ही लंबी लाइन लगी है भाई। मेरे पास इतने वक्त नहीं है मैं लाइन में लगूँगा, कुछ और देखता हूँ कुछ खाने का मिल जाए। मैं ले सकता था और पैसे, लेकिन क्यों ले भाई, हमारे यहाँ माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि जो डील हमें 20 दिरहम्स की मिलती है वो हम यहाँ 60 दिरहम्स की ख़रीदें। क्यों? तो आप इसको एक छोटा सा बहाना समझें, जो कि मैंने किया पैसे वेस्ट ना करने का। अब मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ मैं बैठा था। मैं नहीं ढूंढ रहा कुछ खाने का, मुझे कुछ नहीं खाना, पेट भर गया मेरा। तो हो गई अनाउंसमेंट, अब जा रहा हूँ प्लेन में बैठने। प्लेन में बैठने की एक्साइटमेंट में मैं बस बोले जा रहा था, पर ये नहीं देख रहा था कि आवाज़ जा भी रही है या नहीं। प्लेन के शोर से आवाज़ दब रही थी, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ प्लेन में बैठने। Cabin supervisor Sam and our fantastic cabin crew team. We do thank you very much for travelling with us this morning. Yeah, boy. खाना जो था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने मैकडोनल्ड्स में भी डील नहीं ली थी, तो मुझे लगी थी शदीद भूख। तो खाना तो एमिरेट्स वालों ने ये दिखा दिया, खाना नहीं दिया। उन्होंने दिया रिफ़्रेशमेंट और ब्रेकफास्ट क्योंकि टाइम हो रहा था सुबह का ही ऑलमोस्ट, तो हमें ब्रेकफास्ट में मिला वो भी क्या, 2 केक्स और थोड़े से फ्रूट्स और चाय। जहाँ चाय मिल जाए ना वहाँ लग जाता है फुल स्टॉप, फिर और कुछ भी नहीं चाहिए होता है मुझे। अपनी बात कर रहा हूँ मैं। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ज़मीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो पाँच क्यों नहीं, पेड़ हो गए कब क्यों, तीन है ये मौसम क्यों, चांद दो क्यों नहीं, दुनिया में है जंग क्यों, बहता लाल रंग क्यों। पूरे 4 महीने 8 दिन बाद कराची की हवा को महसूस करने का जो मज़ा था ना, वो उस वक्त सिर्फ मुझे ही मालूम था। कराची की सरजमीन पे हो गए हैं लैंड। सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 6। बनने हैं बैगेजेस और सामान लेके निकलना है एयरपोर्ट से बाहर। अब जा रहे हैं घर, यहाँ से लेंगे कैब। बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए
ही मेरा जी आए आए। तो आ गया घर, हालत मेरी अजीब हो गई। और ये सारा सामान मैंने ऊपर चढ़ाया, 75 kg, ऊपर से 2 हैंड कैरी। और आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। सायो नारा। है जीना फिलहाल